ओए लाला मंजूर, ओए उठ उठ उठ। भैया आप हमको मार क्यों रहे हैं? हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ बैठ के आशिकी कर रहे हो, गलती बता रहे हो, निकलो यहाँ से। भैया देखिए, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर रहे थे और भैया है हमारे ये। हाँ भैया, आप गलत समझे और हमें मार दिए। हम तो गांव से आए हैं अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए। अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो ये पता देखिए। ये B56 का एड्रेस है। ये 56 है, ये एड्रेस नहीं है। चल ले पकड़ी से, जा इधर से। अरे नहीं भैया, ये सही पता है, हमारे छोटे भाई ने दिया था। हम सही पता पर आए हैं पर छोटा भाई मिल ही नहीं रहा है। एक बार फिर से मिलाकर देखना है तो देख लीजिए, हम सही पर आए हैं। अरे ओए, तो गांव से आए हो चाहे कहीं से, हम क्या करें? ये कोई पार्क है या बस स्टॉप है जो यहाँ पे बैठे हो? निकलो यहाँ से। भैया आप हमें ऐसे भगाइए मत, हम बहुत मजबूर है। अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए शहर में आए। भैया ये हमारी छोटी बहन है, इसकी शादी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। आपको पता है भैया, हमने पढ़ाई नहीं की, सब कुछ बेच बाच के अपने छोटे भाई को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वो शहर आ गया है, अच्छा खासा नौकरी भी करता है और किसी फार्म का मालिक भी है, इसी फार्म का। आप बोल रहे हैं कि नहीं ये फार्म उसका नहीं है। अगर नहीं है तो मेरा भाई कहाँ है? यही का तो पर्चा है भैया। क्या कह रहा है? तेरा भाई यहाँ का मालिक है? सब मारूंगा ना घुमा के, गिर जाएगा यहीं पे। चल निकल, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है कब से। भैया चलते हैं यहाँ से, ये हमें पता नहीं बताएंगे। अच्छा सुन, क्या कह रहा है? तेरी बहन की शादी करनी है? अगर मैं मदद करूं तो एक काम करना, उसका हाथ मेरे हाथों में दे दे। भैया आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब हो गया है। मैं तो तेरे भले की सोच रहा हूँ। अब देखना, तू अपनी बहन की शादी मुझसे कर देगा तो तुझे दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, और कहीं और करेगा तो दहेज तो देगा ना तू। अब देख, तुझे और तेरी बहन को देख के तो लगता नहीं है कि तुझे कोई चपरासी भी मिलेगा। गार्ड की नौकरी करता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, महीने के 20,000 तनख्वाह उठाता हूँ। तेरी बहन खुश रहेगी। भैया कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या जो किसी पराई लड़की से इतनी बदतमीजी कर रहे हैं? माँ बहन तो है पर बीवी नहीं है जो मेरी माँ बहन का ख्याल रख सके, पता? भैया चलते हैं यहाँ से, आइए। अरे बड़ी नखरीली है तेरी बहन। अबे ओ, क्या कर रहे थे लोगों के साथ? हाँ अरे साहब, वो ये लोग। चुप कर, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। देखिए, इसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। और आप लोग यहाँ पे कौन है, किसके पास आए हैं? साहब जी, हम गांव से शहर आए हैं अपने छोटे भाई के तलाश में। भटक रहे हैं इधर उधर पर मिल ही नहीं रहा है। ये पता दिया था, गार्ड साहब को पता दिखाया ना तो गार्ड साहब बोल रहे थे कि यहाँ का पता नहीं है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए कहाँ नहीं। हम अपनी छोटी बहन की शादी के लिए आए थे आस लगाकर, पर भाई नहीं मिलेगा तो शादी कैसे होगी, पैसे कैसे उससे मांगेंगे? यही दुविधा में फंसे हैं हम। एक बार ये एड्रेस दिखाइए मुझे। देखिए, ये एड्रेस तो यहाँ का है नहीं। अब वही तो सर मैं समझाने की कोशिश कर। तू तो चुप रह, तुझसे बाद में बात करता हूँ मैं। देखिए, मुझे लगता है आपके भाई ने ना आपको गलत एड्रेस दिया है। इस फार्म हाउस का मालिक मैं हूँ और ये वो एड्रेस है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे भैया हमसे झूठ नहीं बोल सकते, बड़े भैया हैं हमारे। भैया ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे भी हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। कहीं और चल के ढूंढेंगे, कोई और बताएगा पता। शांत हो जा छोटी, ये लोग जानते होंगे यहाँ के लिए। साहब जी देख लीजिए, बता दीजिए। सुनिए, आपके पास आपके भाई का कोई नंबर है? नंबर तो इसी पर लिखा हुआ है। ये मैं एक बार कॉल ट्राई कर लेता हूँ। ये नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये नंबर गलत है। गलत नंबर है? ऐसा नहीं हो सकता भैया, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे अपनी जिम्मेदारियों से भाग कैसे सकते हैं। मैंने उसे पढ़ाया लिखा इस लायक बनाया कि शहर में आके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैंने सोचा था कि तेरी शादी धूमधाम से कराएंगे। मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, 200-300 कमाता हूँ, कहाँ से तेरी शादी अच्छे घर में करा पाऊंगा। छोटे बोला भी था कि भैया शहर आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा तो सारा आस ही टूट गया। हे भगवान,
कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप साहब जी। मुझे अपने भाई से कुछ लेना देना नहीं था, बस मैं ये चाहता था कि छोटी की शादी करा दे धूमधाम से कम अपनी जिम्मेदारी तो निभाए। अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हम। देखिए, आप दोनों ने परेशान मत होइए। मुझे लगता है कि आपका भाई ना आप लोगों से मिलना नहीं चाहता है, इसलिए आप दोनों को ना उसने गलत एड्रेस दिया। अक्सर ऐसा होता है कि शहर की चकाचौंध में ना इंसान गुम हो जाता है। मैं तो चाहूँगा कि आप ना कुछ काम करिए और अपनी बहन को भी इंडिपेंडेंट बनाइए। ये मेरा फार्म हाउस है, यहाँ पे मुझे केयर टेकर की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो यहाँ काम कर सकते हैं, और आपकी बहन को अगर खाना बनाना आता हो तो आप यहाँ पे कुक का काम कर सकती हैं। जब आपका मन करेगा तो आप यहाँ से जा भी सकते हैं। मैं आपको अच्छी तनख्वाह दे दूंगा, अब आपकी मर्जी है। साहब जी, आप जो बोल रहे हैं उस पर यकीन करने का तो मन नहीं कर रहा है, पर हालात ही ऐसा है। एक पल के लिए आपकी बात पर यकीन भी कर लेते हैं, पर हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? हमारा तो कोई जान पहचान नहीं है शहर में। देखिए, आप रहने की टेंशन मत लीजिए। फार्म हाउस के पीछे ना 4 कमरे बनाए हुए हैं मैंने, आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और भैया, आप ना किराए की चिंता मत करो। वो जो पीछे कमरे हैं ना, मैंने यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पे निश्चिंत रह सकते हैं। और आगे चल के जब आप दोनों स्टेबल हो जाएं, तो आपका मन करे तो यहाँ काम कर लेना, नहीं तो आप अपना ठिकाना देख लेना। साहब जी, अब सच में हमारे जीवन में आप भगवान बनकर आए, क्योंकि हमारा रहने का भी ठिकाना नहीं है गांव में। हम यहाँ से अगर चले जाते ना तो 10-10 की ठोकरें खाते। साहब जी, अपना खून मेरा भाई हमारा काम नहीं आया, पर आप हमारी मुश्किलों को समझकर काम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये सब बस इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। बाकी आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आपको फार्म हाउस दिखा देता हूँ, और पीछे कमरे में आप अपना सामान भी रख देना। पर हाँ, काम ना आपको मन लगा के करना है, कोई शिकायत का मौका मत देना। हाँ साहब जी, ईमानदारी से काम करेंगे, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, और मन लगा के काम करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करेंगे साहब जी। आप लोग चलिए। और तू ना मेरे ऑफिस में आके मिल, तुझसे वहां बात करता हूँ मैं। लिए खाना आराम से खाइए आप। पानी, हम पानी लाते हैं। साहब, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। ये प्लेट हमें दीजिए। अरे, ये हमने क्या कर दिया? हम तो आपका सारा खाना खा गए। अब हम दूसरा खा लेंगे, और वैसे भी आप हमारे यहाँ मेहमान हैं। आपका पेट भर गया, मतलब हमारा पेट भर गया। लेकिन आप क्या खाएंगे? मैं तो आपका सारा ही खाना खा गया, अब आप लोग क्या खाएंगे? अरे साहब, आपने तो वो सुना ही है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये रोटी आपके ही नसीब की थी, इसलिए आपको मिल गई, और हमारे नसीब में जो होगा वो हमें मिल जाएगा। तो आप आराम से खाना खाइए, आप इतने परेशान मत होइए। ये ना मैंने बहुत गलत कर दिया आप लोगों के साथ। आप लोग पता नहीं क्या खाएंगे। आप ना एक काम करिए, आप दोनों ना मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ साहब? आप ना साथ चलिए मेरे। आपने मेरी इतनी मदद करी है, मुझे भूख लग रही थी, आपने मुझे खाना खिलाया। आप बस मेरे साथ चलिए, मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए। आइए। साहब, ये कहाँ ले आए हमें? अरे घबराइए मत, ये मेरा घर है। बैठिए आप लोग। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठिए। सोफे पे? जी जी, सोफे पे बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं भी आता हूँ। कितना बड़ा सुंदर घर है। ये लीजिए, आपके लिए। पैसे? क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। जो इंसान बिना सोचे ना अपनी थाली की रोटी किसी इंसान को खिला देना,
वो एक छोटी मदद तो डिजर्व करता है। प्लीज़ आप ना ये रख लीजिए, ये ना मैं आपको अपनी खुशी से दे रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझ भूखे को ना रोटी खिलाई है। अरे नहीं साहब, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। हमने आपको खाना पैसों के लिए थोड़ी खिलाया था, हमने तो इंसानियत के नाते खिलाया था। और साहब, आपको भूख लगी थी, आप हमारे पास खाना खाने के लिए आए, इसलिए हमने आपको अपना खाना दे दिया। हमको बदले में कोई एहसान नहीं चाहिए, हमने आपकी मदद की, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप ये पैसे देकर हमारी ईमानदारी को ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैं जानता हूँ आप दोनों ना बहुत खुददार हैं, आप ऐसे किसी से फ्री का पैसा नहीं लेंगे, इसलिए मैंने आपसे रोटी का एहसान लिया ताकि आप ये पैसे लेते हुए हिचकिचाएं ना। देखिए, मैं जानता हूँ आप दोनों को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना ही आप दोनों के पास कोई काम है, बड़ी मुश्किलों से आपके घर में खाना बन पाता है। आज आप खाना खाने बैठे और उसी बीच में आ गया और मैंने आपका खाना खा लिया। मैंने ना लोगों से सुना है कि आप दोनों ना बहुत ईमानदार हैं और आपके पास पैसा ना होने के बाद भी आप लोगों की बहुत मदद करते हैं। मैंने ना बस सुना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों का टेस्ट ले लूं, और आज देखकर ना पता भी लग गया कि आप सच में बहुत ईमानदार और बहुत नेक दिल हैं। अब देखिए, आप लोगों ने मेरी मदद करी है तो आपको भी मेरी मदद लेनी पड़ेगी। आप ना ये पैसा लेने से इनकार मत करिए। देखिए साहब, अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते हैं तो साहब कहीं हमें काम दिला दीजिए, जिससे कि हमारे पास एक नौकरी होगी, उससे जो भी पैसा आएगा उससे हम अपना घर अच्छे से चला सकेंगे, हमारे घर में रोज रोटी बनेगी। हाँ साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो हमें कहीं काम दिलवा दीजिए, जिससे हम अपना घर चला पाए और अच्छे से हम अपना गुजारा कर पाए। सच में आप दोनों ना बहुत ईमानदार हैं, जैसा मैंने सुना था आप लोग हूबहू वैसे ही हैं। आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहते हैं ना वैसा ही होगा। देखिए, मेरी कंपनी में ना कुछ वर्कर्स की पोजीशंस खाली हैं, तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको तनख्वाह भी अच्छी मिल जाएगी और आपका घर भी चल जाएगा। आपने वो लेबर चौक तो देखा ही होगा, उसके जस्ट सामने वाली कंपनी मेरी ही है। आप वहां आ जाइएगा, मेरा नाम ले लेना, मैं बाकी का काम करा दूंगा। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हाँ, आपको ये पैसे तो रखने पड़ेंगे। आप ये पैसे रख लीजिए, आपके ये पैसे काम भी आ जाएंगे। आप एडवांस समझ के रख लीजिए। ठीक है साहब, जब आप इतना कह रहे हैं तो हम ये पैसे रख लेते हैं, लेकिन साहब ये ना हमारी घर की लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी हमारे घर की लक्ष्मी के हाथों में दे दीजिए आप। लेकिन हाँ, मैं आप दोनों से एक विनती करना चाहूँगा कि आप जिस ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं ना, आप इसी ईमानदारी के रास्ते पर चलना, इसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि आज आपके साथ जो भी हो रहा है ना, वो आपकी ईमानदारी का फल है। जी साहब। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, आप चाय पी कर जाना। बहन की शादी नहीं हो रही? अरे ऐसे कैसे बहन की शादी नहीं हो रही? अम्मा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे उनको क्या चाहिए? बुलेट ही चाहिए ना। अम्मा, हम कहीं से भी ला कर देंगे। अरे बैंक से लोन ले लेंगे, और अगर बैंक ने लोन देने से मना कर लिया ना तो किसी के आगे भीख मांग लेंगे, पर ऐसे ना अपनी बहन की शादी नहीं रुकने देंगे। अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? अरे अगर तुम रोगी तो हमको हिम्मत कैसे मिलेगी? तुम परेशान मत हो, हम कुछ इंतजाम करते हैं। सुनो, नमस्ते मेम साहब। फोन पे किससे बात कर रहे हो? वो दरअसल मेम साहब, हम अपनी अम्मा से बात कर रहे थे। अम्मा से बात कर रहे हो, वो भी ड्यूटी के टाइम पे। रिसेप्शन पे होना चाहिए ना तुम्हें, तो वहाँ पर ड्यूटी देनी चाहिए, लेकिन ड्यूटी छोड़कर तुम यहाँ फोन पे बातें कर रहे हो अम्मा से। ड्यूटी करने आते हो या फिर फोन पे बातें करने के लिए आते हो? ये नौकरी चल रही है तुम्हारी। अगर तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से मेरी कंपनी में चोरी हो गई तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम। मेम साहब, आइंदा हम कभी ड्यूटी के टाइम पे फोन नहीं चलाएंगे, हमें माफ कर दीजिए मेम साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो तुमने गलती की ना, माफी के लायक नहीं है। एक काम करो, फोन दो मुझे अपना। क्यों मेम साहब? मैंने कहा फोन दो। आधे घंटे में ना मुझे मेरे कैबिन में आके मिलो, बात करनी है मुझे। मेम साहब सुनिए तो सही। मेम साहब, अरे यार, हम भी कितने बड़े बुद्धू हैं, ड्यूटी के टाइम पे फोन कौन चलाता है? अब हमारी नौकरी पक्का जाएगी, और एक ही चारा था हमारा कमाने का, खाने का, वो भी अब हमारे पास नहीं रहेगा। मेम साहब बहुत गुस्से में है, लगता है हमारी नौकरी जाएगी। जाके देखते हैं मेम साहब क्या बोलेंगी।
मैडम जी वो हमसे गलती हो गई। हम आज के बाद ना आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आइंदा हम ना ड्यूटी के टाइम पे फ़ोन नहीं चलाएंगे। अब ड्यूटी के टाइम पर फोन चलाओगे तो ऐसा तो होगा ही तुम्हारे साथ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें नौकरी करनी है यहाँ पर? जी मैम साहब, नौकरी क्यों नहीं करनी, आखिर यहीं से तो मेरा घर चलता है ना। अगर नौकरी करनी है तो ये पैसे उठाओ। पैसे? मैम साहब लेकिन ये हमारे पैसे नहीं है। देखो अगर तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है ना तो तुम्हें ये पैसे उठाने पड़ेंगे। मैम साहब आप हमसे ऐसा क्यों करवा रही है? अगर हमने कुछ गलती की है तो हमें माफ कर दीजिए ना। ये लो पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख? क्यों? क्यों? तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? पहले तो ये 2 लाख रुपए पकड़ो, उसके बाद बताती हूँ। मैडम जी इन पैसों का क्या करना है? लड़के वालों को बुलेट देनी है ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम शादी में बुलेट नहीं दोगे तो बहन की शादी नहीं होगी, बारात वापस लेके चले जाएंगे वो लोग। मेम साहब आपने हमारी सारी बात सुन ली थी क्या? हाँ, जब तुम फोन पे बात कर रहे थे ना बाहर, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। अब मुझे बताओ कि बात क्या आखिर, और शादी कितने दिन बाद होने वाली है? मेम साहब मंगनी हो गया था, शादी का डेट नजदीक ही आ रहा था कि लड़के लोग बुलेट मांग दिए। अब बुलेट मेम साहब इतनी सस्ती चीज थोड़ी है कि हम कहीं से भी बुलेट ला के दे दे। पूरे 2 लाख रुपए की है मेम साहब। कहाँ से लाते 2 लाख रुपए? लोगों से पैसे मांगे तो किसी ने पैसे दिए नहीं, और लड़कों वालों ने तो ये तक बोल दिया कि अगर हम उन्हें बुलेट नहीं देंगे तो दरवाजे से ही बारात वापस ले जाएंगे। मेम साहब हमको बहुत टेंशन हो गई थी, हम करते क्या। वैसे भी हमारे पापा के गुजरने के बाद मैं और मम्मी ही हैं मेरी बहन के लिए, और लड़के वाले अगर बारात वापस ले जाते तो हमारी गांव में बड़ी थूथू में हो जाती। ये सोच के हम बहुत परेशान थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कहाँ से 2 लाख रुपए ला के दे और लड़के वालों को बुलेट खरीद के दे। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही ज्यादा जरूरत थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेम साहब आपको कैसे बताते? अरे हमने तो सबसे हेल्प मांगी, सबसे पैसा मांगा, पर किसी ने पैसा नहीं दिया। सबने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। कोई बोल रहा था कि बाइक की किस्त भरनी है, तो कोई बोल रहा था कि मेरे घर में ही शादी है, हम कहाँ से पैसा ला के देंगे। कुछ भी समझ नहीं आया। मेम साहब हमेशा हम सबके लिए खड़े होते हैं, और जब आज हमारी अपनी खुद की बात आई तो वही हमारे साथ खड़ा नहीं था। ऐसा ही होता है मेम साहब, ज़्यादा अच्छा बनना भी ना बहुत बुरी बात होती है। आज वो चीज़ साबित हो गई हमारे लिए। जब आज हमारा बुरा वक्त आया तो हमारे साथ कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हमारे बहन की शादी टूट जाएगी। मेम साहब रही बात आपकी, तो अभी हमें ज्वाइनिंग हुए कितना ही टाइम हुआ था, आपसे पैसा मांगते तो कितना अजीब लगता, और आप भी बोलती कि अभी 4 ही दिन हुए आए हुए और हमसे पैसे भी मांग रहा है। यही सोच के हमने पैसे नहीं मांगे मेम साहब। देखो हर्षित, अगर पैसों की तुम्हें सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी ना तो तुम मेरे पास आ जाते, मुझसे पैसे मांगते तो सही, मैं तुम्हारी मदद करती। और वैसे भी लड़की की शादी करवाना पुण्य का काम होता है, और अगर इस पुण्य के काम में मेरा थोड़ा बहुत योगदान जा रहा है तो ये तो कितनी अच्छी बात है। और हाँ, अब तुम ना प्लीज इतना ज्यादा मत सोचो, ये पैसे रखो और अपनी बहन की शादी अच्छे से करवाओ। लड़के वालों को बुलेट चाहिए ना, इन पैसों से ना उन लड़के वालों के लिए बुलेट खरीद के दो, तुम्हारी बहन की शादी होकर रहेगी। और हाँ हर्षित, अगर इन पैसों के अलावा तुम्हें और ज्यादा पैसों की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना, तुम्हें मैं और पैसे दे दूंगी। शादी तो हो जाएगी कैसे न कैसे करके। मैं लड़के वालों को बुलेट दे दूंगा ना तो शादी के लिए मान जाएंगे, पर मैं ना किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। और वैसे भी मीम साहब ये 2 लाख रुपए ना हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, हम कहाँ से लौटाएंगे? हम कहाँ 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी जोड़ के देंगे तब भी हमें कितने साल लग जाएंगे। इसीलिए मीम साहब ये पैसे हम आपसे नहीं ले सकते, ये पैसे आप ले लीजिए। देखो हर्षित, तुम्हें ये पैसे तो मुझसे लेने पड़ेंगे, और वैसे भी तुम पिछले 6 महीने से मेरी इस कंपनी में काम कर रहे हो, कितनी ईमानदारी से काम करते हो। सभी गार्ड्स की छुट्टी ना 6 बजे हो जाती है, लेकिन तुम यहाँ पर 9-9 बजे तक काम करते हो, ओवर टाइम करते हो, लेकिन सैलरी बढ़ाने की बातें कभी नहीं की तुमने। और ये जो पैसे है ना, ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रही हूँ। अगर तुम मेरी कंपनी के लिए इतना सब कुछ कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारी ये छोटी सी मदद नहीं कर सकती? ये पैसे तुम अपने पास रखो और अपनी बहन का ना फंक्शन बहुत अच्छे से करो, उसकी शादी करवाओ। मेम साहब आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना, ये 2 लाख रुपए ना बहुत बड़ी रकम होती है, ये हम नहीं ले सकते। हर्षित, ये पैसे ना लेकर तुम फर्क दिखा रहे हो कि तुम मुझे कुछ मानते ही नहीं हो। अगर तुम मुझे कुछ मानते ही नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम पैसे वापस कर दो। मेम साहब हम ना फर्क नहीं दिखा रहे हैं। 10,000 रुपये हमारी तनख्वाह है
और वैसे भी हमारा 10,000 रुपये में खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता। हम ये 2 लाख रुपए ले लेंगे तो हम कहाँ से चुकाएंगे? देखो हर्षित, अगर ये पैसे तुम आज नहीं लेकर गए ना, तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी बहन की शादी टूट जाएगी, लड़के वाले बारात लेकर चले जाएंगे। और तुमने ही कहा कि तुम्हारे गांव में कितनी थू-थू मैं होगी अगर तुम्हारी बहन की शादी टूट गई। तुम चाहते हो कि ये सब हो तुम्हारे साथ, और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहती है, बुजुर्ग होंगी बेचारी, अगर उनकी बेटी की शादी टूट जाएगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। क्या पता तुम्हारी माँ ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाए, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो। लेकिन तुम खुद सोचो ना, और अगर इतना सब कुछ तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी हो रहा है, उसके बाद भी तुम अगर ये पैसे नहीं लेना चाहते ना, तो कोई बात नहीं, वापस कर दो मुझे। नहीं मेम साहब, आप बुरा मत मानिए, हम ये पैसे ना रख लेते हैं और हम ना आपसे वादा करते हैं कि इसकी ना एक एक पाई आपको धीरे धीरे करके चुका देंगे। अरे मैंने तुमसे पैसे वापस मांगे क्या? मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। और तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारी बहन की शादी में ना, मैंने तुम्हारी बहन को एक छोटा सा तोहफा दिया है, ठीक है? कि पैसे ले जाओ और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवाओ। लेकिन हाँ, इन पैसों के बदले मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। क्या मेम साहब बताइए, ये गरीब आपके लिए क्या कर सकता है? मिठाई का डब्बा। जब तुम्हारी बहन की शादी हो जाए और तुम वापस ऑफिस आओ ना, तो एक मिठाई का डब्बा लेकर आना मेरे लिए। अरे मेम साहब कैसी बातें कर रही है, मैं जरूर लेकर आऊंगा आपके लिए मिठाई का डब्बा, क्यों नहीं लेकर आऊंगा। और आपके लिए क्या, मैं तो पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए मिठाई का डब्बा लेकर आऊंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम जल्दी से जाओ और जाकर बहन की शादी की तैयारियां करो, ठीक है? जी मेम साहब, चलता हूँ। और हाँ मेम साहब, हम ना आपसे एक बात बोलना चाहते हैं। हाँ बोलो। आप जैसे लोग ना दुनिया में बहुत कम होते जो दूसरों के लिए सोचते हैं, और आप दिल की कितनी अच्छी हैं जो आपने मेरी मदद की। भगवान से मैं दुआ करूंगा कि आप बहुत तरक्की करें और खूब नाम कमाएं। ठीक है मेम साहब, मैं चलता हूँ। थैंक यू हर्षित। अब तुम लेट मत करो, जल्दी जाओ। ये सब हटाइए, पहले खाना खाइए। मैं ना आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, 2 बज गए हैं। मैं थोड़ी देर में खाना खा लूंगी, अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। अरे खाना भी तो जरूरी है ना, पहले खाना खाइए आप। हेलो भैया, अभी मेम साहब खाना खा रही है, आप बाद में कॉल कीजिएगा। रवीन, मैं थोड़ी देर में खाना खा लूंगी, और वैसे भी ये मीटिंग बस खत्म होने वाली है, 1 घंटा और लगेगा, फिर खाती हूँ खाना आराम से। अरे आप लोग बैठ के शक्ल क्या देख रहे हैं? अरे जाइए आप लोग भी खाना खाइए। ओए, तुझे पता नहीं यहाँ पे मीटिंग चल रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, और तू कैसे अंदर चला आया? और मैम, आपको नहीं लगता कि आपने ज्यादा छूट दे रखी है इस नौकर को? मैम, हर्ष जी ने बिल्कुल सही कहा। इन जैसे लोगों को ना इनके औकात में ही रखना चाहिए, क्योंकि ये ना अपनी औकात भूल जाते हैं और औकात भूलने के बाद ऐसी हरकतें करते हैं। और तू ना अपनी औकात मत भूल, समझा ना? नौकर है, नौकर के जैसा रहे, यहाँ मालिक बनने की जरूरत नहीं है, समझा ना? वो दरअसल क्या है ना मैम, सुबह जल्दी जल्दी में आ गई और खाना भी नहीं लेकर आई और ना ही खा के आई, और इनको तो बीपी की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम इनको खाना खिला दें ताकि ये बीमार ना हो जाए। हमको पता है कि हमारी कोई औकात नहीं है, आप लोगों के बीच में खड़े हैं। और ऐसा नहीं है, अभी आपने बोला ना कि हम नौकर हैं, तो नौकर तो वफ़ादार होना चाहिए ना, और हम मेम साहब के वफ़ादार नौकर हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है मेम साहब का ख्याल रखना। और वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि मेम साहब को टाइम पे दवाई देनी है, क्योंकि अगर हम उनको टाइम पे दवाई नहीं देंगे तो वो बीमार हो जाएंगी। अरे बस बस, ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है हमारे सामने। हमें अच्छे से पता है तुम जैसे लोगों की सोच क्या होती है। मैम, ये लोग ना सिंपैथी गेन करते हैं, सिंपैथी गेन करके आपका ना सगा बन जाएंगे, और सगा बनने के बाद ये लोग ऐसे लूटेंगे कि आपको कानों कान खबर नहीं होगा। और तू दफा हो जाए यहाँ से। वैसे मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये इतना सगा क्यों बन रहा है आपका? क्यों ऐसी एक्टिंग कर रहा है ये? अरे ये मेरे भाई जैसा है। अब कैसी बात कर रही हैं आप? कहाँ ये और कहाँ आप? ये आपका भाई कैसे हो सकता है? अच्छा, हम मानते हैं कि आप इसको अपने भाई जैसा मानती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये अपनी औकात भूल जाए। मैम, आपके अगर भाई होते यहाँ पे तो बिल्कुल आप जैसे दिखते, और यहाँ कंपनी में आपके साथ होते। एक बार इसको देखिए, और टीचरों जैसा हाल है, और आप इसको अपना भाई कह रही हैं। हाँ मैम, सतीश बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मानता हूँ आप दिल से इतनी अच्छी हैं, आप अच्छा सोचती हैं लोगों के बारे में, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि चलता फिरता कोई भी आपका भाई बन जाए और आप इतनी छूट दे दो उसको। हर किसी को उसकी औकात में रखना चाहिए मैम। बस बहुत हो गया तुम दोनों का, बहुत देर से तुम लोग बोलते जा रहे हो, मैं सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आएगा वो बोलोगे तुम लोग। जिसके बारे में तुम इतना बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मेरा भाई है, और ये जानते हुए भी तुम लोग इतनी देर से बकवास किए जा रहे हो।
अरे मैं मानती हूँ कि ये मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरे लिए ना ये मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए थे। एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद तो मैं अकेली रह गई थी। मेरे घर में रामू काका काम किया करते थे, ये उनका बेटा है। मम्मी पापा के जाने के बाद रामू काका ने मुझे पाला पोसा, मुझे स्कूल भेजते थे, खाना खिलाते थे टाइम पे, और घर मेरा वही संभालते थे। और आज से कुछ महीने पहले ही रामू काका की डेथ हो गई। रामू काका के अलावा भी इसका कोई नहीं था इस दुनिया में। रामू काका के जाने के बाद हम दोनों ही अनाथ हो गए। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, मेरा एक छोटा भाई भी है, लेकिन जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई वो अपनी बहन को भूल गया और जाके फॉरेन में सेटल हो गया। वो मुझे कॉल तक नहीं करता, ये नहीं पूछता कि दीदी तुम ठीक हो या नहीं। वो तो मुझे भूल ही गया। उसने फॉरेन में जाके अपनी नई दुनिया बसा ली है। यहाँ पर मैं और बस रवि ही है। रवि मेरा बहुत ख्याल रखता है। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तब से रवि मेरे खाने पीने का, मेरी दवाइयों का पूरा ध्यान रखता है। मैं अगर खाना खाकर नहीं आती हूँ घर से तो ऑफिस में आ जाता है मुझे खाना खिलाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो फिर दवाई कैसे लूंगी। जब ये मेरे बारे में इतना सोच रहा है तो मैं इसके बारे में इतना बुरा बुरा कैसे सुन लूँ तुम लोगों के मुंह से। अब आप दोनों ये सोच रहे होंगे ना कि अगर ये मेरा भाई है, मैं इसको भाई मानती हूँ, तो ये मेरी कंपनी में नौकर का काम क्यों कर रहा है। मैंने इसको कई बार बोला है कि तू ये छोटे मोटे काम मत कर, तू पढ़ाई लिखाई कर। पढ़ लिख जाने के बाद ना मैं तुझे अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट दे दूंगी। लेकिन इसने मना कर दिया। इसने कह दिया कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो आपके छोटे भाई की तरह अगर आपको छोड़ के विदेश में सेटल हो गया तो फिर आप क्या करोगी। भले ही ये मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरे लिए ना सगे भाई से बढ़कर है। इवन ये तो मेरा पूरा परिवार है। और आप लोग जो इसके बारे में इतना गलत गलत बोले जा रहे हैं तब से कि ये मेरी प्रॉपर्टी चाहता है, अगर इसे मेरी प्रॉपर्टी से ही प्यार होता, मुझसे कोई मतलब नहीं होता, तो शायद ये मेरी प्रॉपर्टी लेके मुझे धोखा देके कब का चला गया होता। लेकिन नहीं, ये कई सालों से मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब आप लोग बताइए, जब ये इंसान मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है तो क्या ये मेरा भाई नहीं हुआ। खैर, ये सारी बातें छोड़ते हैं। आप लोगों ने ना मेरे ही सामने मेरे भाई की इंसल्ट की है और ये चीज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी नौकरी सलामत रहे तो अभी के अभी मेरे भाई से माफी मांगिए। नहीं मैम, देखिए हमें नहीं पता था कि आप इनको इतना मानती हैं। और रही बात माफ़ी मांगने की, तो हम नौकरी बचाने के लिए नहीं बल्कि रियल में हम इनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। मिस्टर अर्श, आपसे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? आई एम सॉरी रवि। तो आप दोनों एक काम कीजिए, अभी आप दोनों जाइए, जाके लंच कीजिए और मीटिंग हम लोग 1 घंटे बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब मैंने मीटिंग वाला ही भेज दिया है। अब मैं खाना खा लेती हूँ, तुम जाओ। बिल्कुल भी नहीं, मैं ना यहाँ से बिल्कुल नहीं लूंगा जब तक आप खाना नहीं खाओगे। और मुझे पता है कि आप कितने लापरवाह हो। चलो पहले खाना खाओ। अच्छा ठीक है, वैसे बनाया क्या है? मैंने पुलाव बनाया आपके लिए। मैं खाऊंगी किससे, चम्मच तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चम्मच लेके आता हूँ, रुको।